और अब बात दिल्ली धमाके से जुड़े बड़े खुलासों की। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियां आतंक के सफेदपोश नेटवर्क को बेनकाब कर रही हैं। हैरान करने वाली हकीकत है जो सामने आ रही है। दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन का अब पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। वहीं एनआईए ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। दिल्ली लाल किला के नजदीक जो धमाका हुआ उसको लेकर अब सबसे नया खुलासा। जांच एजेंसियों ने कार में धमाके को लेकर इस वारदात को आत्मघाती हमला करार दे दिया है। आतंकवादियों ने I-20 कार को चलता फिरता आईईडी बम बनाया था। एनआईए ने साजिश में शामिल आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। आत्मघाती हमलावर के साथ आमिर ने धमाके की साजिश रची थी। धमाके में इस्तेमाल I-20 कार भी इसी आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। थोड़ी देर में आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। एनआईए ने गिरफ्तारी की है आमिर राशिद की। यही वो आमिर राशिद है जिसके नाम पर यह I-20 गाड़ी रजिस्टर्ड थी। कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर राशिद और साजिश में यह भी पूरी तरीके से शामिल था। तो डॉक्टर उमर का साथी आमिर राशिद। डॉक्टर उमर ने I-20 कार अपने नाम पर नहीं बल्कि इसी आमिर राशिद के नाम पर खरीदी थी। इसी आमिर राशिद के नाम पर यह I-20 कार रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसियों की माने तो आमिर राशिद ने ही आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथ मिलकर यह पूरा प्लान तैयार किया था। कुछ दिन पहले आमिर कश्मीर से कार खरीदने दिल्ली आया था और फिर उसी कार में आईईडी लगाकर आत्मघाती हमला किया गया। जांच में यह भी साफ हो चुका है कि कार चलाने वाला और धमाके में मारा गया शख्स उमर नबी ही था। वहीं एनआईए ने उमर की एक और गाड़ी भी जब्त की है जिसे सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है। आपको बता दें इस हमले में 13 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार सफेदपोश आतंकी नेटवर्क को खंगाल रही हैं। अब तक करीब 73 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। देश भर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो यह आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल था जो सामने आया और देश के सभी लोग हैरान रह गए ये देखकर, ये सोचकर कि जरा देखिए कैसे ये पढ़े लिखे युवा और वो भी डॉक्टर जिनकी जिम्मेदारी जान बचाना होती है वही मौत के सौदागर बन गए। उन्होंने ही इंसानियत को खत्म करने की ये साजिश रची। एनआईए की तरफ से पुष्टि कर दी गई है जो धमाका था I-20 कार वाला वो आत्मघाती धमाका था। डॉक्टर उमर आत्मघाती हमलावर था। बीच में जो अलग अलग थियरीज चल रही थी कि हो सकता है गलती से ये ब्लास्ट हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं। उसने खुद अपने आप को उड़ाया, आत्मघाती हमला किया। दिल्ली धमाके में ये बड़ा खुलासा। कार को चलता फिरता बम अपने मददगार के साथ मिलकर डॉक्टर उमर ने बनाया था और वो मददगार आमिर है। आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 10 नवंबर को लाल किले के नजदीक I-20 गाड़ी में जो जोरदार धमाका हुआ था वो आत्मघाती हमला ही था। सुसाइड बॉम्बर ने कार को आईडी बम की तरह इस्तेमाल किया। पटियाला हाउस कोर्ट में आज आमिर राशिद को पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है। आमिर राशिद ही वो शख्स जो खास तौर से कश्मीर से फरीदाबाद आया था और यहीं फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से I-20 कार खरीदी थी। इसी आमिर राशिद के नाम पर ही वो I-20 कार रजिस्टर्ड है। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़ा खुलासा हो रहा है। ये जो डॉक्टर शाहीन है ये 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। डॉक्टर शाहीन, जांच एजेंसी जब इसका आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं तो शाहीन की विदेश यात्रा का ये रिकॉर्ड जांच एजेंसी को मिला। 2013 में कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद ये थाईलैंड भी गई थी। पाकिस्तान और थाईलैंड के अलावा 6 और मुल्कों में ये यात्रा कर चुकी है। डॉक्टर शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले हैं। तीनों पासपोर्ट पर अलग अलग पता है, अलग अलग अभिभावक के नाम। कानपुर, लखनऊ, फरीदाबाद के पते पर मिले पासपोर्ट, एक पासपोर्ट में पिता, दूसरे में पति और तीसरे में भाई को अपना अभिभावक दिखाया। और वहीं आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 साल में शाहीन का जो बैंक खाता है उससे करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा 1,55,00,000 के आसपास का लेन देन हुआ है। शाहीन के 1 नहीं 2 नहीं 7 बैंक अकाउंट्स
इन 7 बैंक खातों को खंगाला गया और फिर यह जानकारी मिली है। 3 बैंक खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में, 2 दिल्ली में। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। शाहीन के बैंक खातों में लेन देन का जो ब्यौरा है, जांच एजेंसियां उसको जुटा रही हैं। शाहीन के बैंक खातों से 2016 में 11 लाख का लेन देन हुआ। शाहीन के बैंक खातों से 2017 में 19 लाख का लेन देन हुआ। तो जांच एजेंसियां अब पूरी पड़ताल कर रही हैं शाहीन के बैंक खातों की। ये आतंकी साजिश, और इस आतंकी साजिश को लेकर अब तक के 10 बड़े खुलासे आपके सामने में रखने जा रही हूं। लाल किले के पास धमाका जो हुआ वो आत्मघाती हमला था, ये साफ हो गया है। i20 कार को एक चलता फिरता आईईडी बम बना दिया था इस डॉक्टर डेथ ने। हमले में आमिर राशिद ने आतंकी डॉक्टर उमर की मदद की थी। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन। कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड भी गई थी। 7 साल में डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ है। हवाला के जरिए जैश ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन तक पैसे पहुंचाने का काम किया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। आतंकवादियों ने 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर भी खरीदा था। धमाके में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट मेवात से खरीदा गया था। तो डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक साथ महीनों की छुट्टी पर जाते थे। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अब से कुछ ही देर बाद आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। आमिर को कोर्ट में एनआईए पेश करने की तैयारी में है। एनआईए ने आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर राशिद इस पूरे आतंकी वारदात में एक मुख्य कड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि वो i20 कार जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था, जिसे एक चलता फिरता आईडी बॉम्ब डॉक्टर उमर ने बना दिया था, वो i20 कार आमिर राशिद के नाम पर ही रजिस्टर्ड। लाल किले के बाहर हुए धमाके के बाद एनआईए ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की है, जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है। और आज एनआईए की जो टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में उसको पेश कर सकती है। और सुरक्षा के मद्देनज़र पटियाला हाउस कोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर पहले से ही रहती है, लेकिन अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र आप तस्वीरों में देख भी सकते होंगे कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जो जवान हैं उनको पटियाला हाउस कोर्ट के 3 से 4 गेटों पर तैनात किया गया है। और ये फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो एनआईए की टीम है वो किसी भी समय जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है शख्स आमिर, जिसके नाम बताया जा रहा था कि जो i20 कार थी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की टीम आमिर नाम के शख्स को पेश करेगी तो ये देखना बेहद अहम होगा कि एनआईए की टीम आमिर नाम के शख्स की कितने दिन की कस्टडी मांगती है। लेकिन फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं एनआईए की टीम कभी भी आमिर नाम के शख्स को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली में आतंकी हमले पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों के इनपुट पर लखनऊ में ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। लखनऊ के पारा समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां संदिग्धों की तलाश तेज है। 13 संदिग्धों को हिरासत में लेकर यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज के संपर्क में ये संदिग्ध थे जिनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए और आईबी के इनपुट पर देश भर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर शाहीन के संपर्क में जो लोग थे वो सभी हैं। तो दिल्ली में आतंकी हमले पर यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसियों के इनपुट पर लखनऊ में ताबड़तोड़ छापे यूपी एटीएस कर रही है। लखनऊ का पारा इलाका, इसके अलावा भी कई अन्य इलाके हैं जहां संदिग्धों की तलाश की जा रही है। 13 संदिग्ध अभी तक यूपी एटीएस ने हिरासत में लिए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली में धमाके के बाद आतंकवादियों के ये नेटवर्क की तलाश जो तेज हो गई है। जांच एजेंसियों के इनपुट पर देश भर में धरपकड़ जारी है। देश भर में जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में उन्हें लिया जा रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो एटीएस ने बीते 24 घंटे में लखनऊ से 13 संदिग्धों को पकड़ा है। 15 नवंबर को 2 संदिग्ध विदेशी डॉक्टरों को नेपाल बॉर्डर से दबोचा गया। डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में रहने वालों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल की जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा के मेवात से अब तक 5 संदिग्ध को पकड़ा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली धमाके को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 2 समन भेज दिए गए हैं। धमाका करने वाले आतंकवादियों का यूनिवर्सिटी से सीधा कनेक्शन मिला है। अब तक यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ और छात्रों से पूछताछ भी हो चुकी है। फरीदाबाद से ओखला तक यूनिवर्सिटी के दफ्तर खंगाले जा चुके हैं। तो जांच एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस जांच के केंद्र में है क्योंकि इन आतंक के डॉक्टर्स का इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से सीधा कनेक्शन जो देश के सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।